सभा में उपस्थित हमारे यज्ञ कर्मा आदरणीय देवपाल शास्त्री जी, सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय मातृशक्ति, ये तो हम सभी जानते ही हैं कि होली का पर्व है, इसलिए सबसे पहले आपको होली पर्व की शुभकामनाएं हैं। ये जो होली पर्व है, ये जो हमारा भारतीय कैलेंडर होता है, इसके अंतिम मास फागुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बहुत से लोग इसको त्योहार कहते हैं। अब त्योहार का क्या अर्थ है? त्योहार का अर्थ होता है जो त्योहार आए, और त्योहार का अर्थ ये होता है जो क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे आता है, उसको त्योहार कहते हैं। क्योंकि तहे का अर्थ होता है क्रमबद्ध और वार का अर्थ होता है अवसर। क्योंकि जितने भी हमारे त्योहार हैं उन सबका एक समय निश्चित है और वो अपने समय से क्रमबद्ध तरीके से आते हैं, इसीलिए इन्हें त्योहार कहते हैं। बहुत से लोग इसको होली को उत्सव भी कहते हैं, इसलिए होली का एक नाम होली उत्सव भी है। अब उत्सव का क्या अर्थ है? उत्सव का अर्थ है उत माने ऊपर की ओर, और सव का अर्थ होता है प्रेरणा देने वाला, यानी वो अवसर जो हमें ऊपर उठने की, आगे बढ़ने की, जीवन में तरक्की देने की प्रेरणा दे, ऐसे अवसर को हम उत्सव कहते हैं। लेकिन होली के साथ में जिस शब्द का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है वो शब्द है पर्व। पर्व का क्या अर्थ है? पर्व का अर्थ है जो सबके जीवन में पूर्ति लाए और सबका पालन पोषण करने में सहयोगी बने, ऐसी अवस्था और ऐसी क्रिया को हम पर्व कहते हैं। होली जो है वो एक प्रकार का वैदिक पर्व है, लेकिन वैदिक पर्व होने के बावजूद भी आजकल इसको एक असभ्यता का त्योहार समझा जाता है। और यानी कि जो लोग शिक्षित हैं, सभ्य हैं, वो इस पर्व से बचने लगे। लेकिन क्यों बचने लगे? क्योंकि इस पर्व का जो आयोजन है वो दिन प्रतिदिन विकृत होता चला जा रहा है। अब देखें कैसे विकृत हो रहा है। अब आप ये देखिए, सामूहिक और वृहद यज्ञ करना एक वैज्ञानिक आधार है, और होली के नाम पर लकड़ियों के ढेर को जला देना इसका विकृत रूप है। इत्र का, गुलाब जल का आदान प्रदान करना एक सभ्य सामाजिकता का प्रतीक है, और होली के नाम पर एक दूसरे पर केमिकल वाले रंग डालना, ये इसका विकृत रूप है। और होली के अवसर पर टेसू के फूलों का जल छिड़कना, ये एक औषधीय रूप है, और होली के नाम पर कीचड़ फेंकना एक दूसरे पर, ये इसका विकृत रूप है। प्रसन्नता से गले लगाना और संगीत सम्मेलन करना, ये प्रेम और मनोरंजन का प्रतीक है, और होली के नाम पर हुल्लड़ करना, स्वांग रचना, भांग का, शराब का सेवन करना, ये इसका विकृत रूप है। तो इसलिए आर्य जो श्रेष्ठ पुरुष है, जो सभ्य लोग हैं, उनका ये कर्तव्य है कि इसकी विकृतियों से दूर रहें और उनको दूर करने का प्रयास करें, और इस पर्व को केवल वैदिक रीति से ही मनाएं। क्योंकि जो होली पर्व है ये स्वास्थ्य का, आरोग्य का, उल्लास का पर्व है। और ये हम सब जानते हैं कि इस पर्व के साथ में बहुत पहले एक कहानी भी जोड़ी गई। वो कहानी आपने और हमने बचपन में पढ़ी है, सुनी भी है, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं उस कहानी को। और उस कहानी के साथ में ये भी बताया गया है कि जब ये घटना हुई तभी से होली पर्व की शुरुआत हुई, ऐसा बताया गया। और वो कहानी कौन सी है? हिरण्यकश्यप की, प्रहलाद की और होलिका की। उस कहानी में ये बताया गया है कि जो हिरण्यकश्यप थे वो प्रहलाद के पिता थे, और वो ये कहते थे कि तुम मेरा नाम लो। लेकिन प्रहलाद ईश्वर भक्त थे, वो कहते थे नहीं, मैं तो ईश्वर का ही नाम लूंगा। हिरण्यकश्यप कहते थे मेरा नाम लो, प्रहलाद कहते थे नहीं, मैं तो ईश्वर का नाम लूंगा। इस चक्र में पिता और पुत्र के बीच में विवाद रहता था, दोनों ने एक दूसरे की बात न मानी। तो गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। कभी पहाड़ से धक्का दे दिया, कभी जंगल में ले गए, और भी कई तरह के प्रयास करे।
लेकिन हर बार प्रहलाद के ऊपर ईश्वर की कृपा हो जाती थी और प्रहलाद बच जाता। जब कोई फॉर्मूला काम नहीं किया तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को यह कहा कि तुम्हें आग में न जलने का वरदान प्राप्त है। तुम ऐसा करो, प्रहलाद को अपनी गोद में लेके अग्नि में बैठ जाओ, तुम बच जाओगी और प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन इस बार भी प्रहलाद पर ईश्वर की कृपा हुई और प्रहलाद तो बच गए और होलिका जल गई। और जब होली जलाई जाती है, जब गली मोहल्लों में, चौक पे, कॉलोनी में होली जलाई जाती है, तो आपने देखा होगा एक नारा भी लगाते हैं, बोलो होलिका मैया की जय। बोलते हैं बोलो होलिका मैया की जय, ये नारा लगाते हैं। तो अब ऐसा करते हैं, अब ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई, अब इस कहानी का पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है जी। क्योंकि जी हिरण्यकश्यप कौन है? राक्षस है। तो उसकी बहन होलिका कौन है? राक्षसनी है। तो एक राक्षसनी हमारी मैया कैसे होगी? अब दूसरी बात, ठीक है जी। प्रहलाद कौन है? ईश्वर भक्त है। और होलिका ने क्या किया? प्रहलाद को मारने का प्रयास करा। यानी होलिका ने एक ईश्वर भक्त को मारने का प्रयास किया। तो जो ईश्वर भक्त को मारने का प्रयास करे वो दुष्ट हुआ या नहीं हुआ? वो दुष्ट हुआ। तो हम दुष्ट की जय क्यों बुला रहे हैं? तो इन सब बातों पर विचार करना चाहिए ना। और जब होलिका प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठी तो प्रहलाद तो बच गया लेकिन होलिका जल गई। क्योंकि देखिए अग्नि का जो स्वभाव है वो है जलाना, और उसका ये स्वभाव सबके लिए एक समान है। और ये नियम ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और कोई भी व्यक्ति ईश्वर के बनाए नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकता। तो इन सब बातों से ये बात स्पष्ट होती है कि इस कहानी में झोल है जी, इस कहानी में झोल है। ये कहानी सत्यता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है और ये कहानी होली पर्व का आधार भी नहीं। यानी एक चीज देखें यदि गहराई से, तो हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और होलिका, इन तीनों का होली पर्व के साथ संबंध है, लेकिन इस रूप में नहीं है जिस रूप में इस कहानी में बताया गया। तो फिर कैसे संबंध है? अब उसे स्पष्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले देखते हैं कि हिरण्यकश्यप किसे कहा जाता है। देखो हिरण्यकश्यप दो शब्दों से मिला के बना, एक हिरण्य और दूसरा कश्यप। अब हिरण्य शब्द का क्या अर्थ है? हिरण्य शब्द के अंदर वो पदार्थ आते हैं जो रुचिकर हो, जिनमें चमक हो, जो सुंदर हो। तो इन सब पदार्थों की श्रेणी में जिन जिन पदार्थों को रखा जाता है उनमें एक हमारी फसल भी है। यानी फसल को हिरण्य भी कहते हैं। और कश्यप कैसे कहते हैं? कश्यप का अर्थ होता है देखने वाला, यानी जो यथार्थ को देख रहा है वो कश्यप है। तो फसल को कौन देख रहा है? फसल को किसान देख रहा है। तो इसलिए किसान को हिरण्यकश्यप भी कहा जाता है। अब देखते हैं प्रहलाद किसे कहते हैं। प्र का अर्थ है विशेष रूप से और ह्लाद का अर्थ है प्रसन्नता देने वाला। यानी जो वस्तु विशेष रूप से प्रसन्नता प्रदान करे उसे हम प्रहलाद कह सकते हैं। इस श्रेणी में सबसे पहले अनाज को रखा गया। लेकिन क्यों रखा गया है? उसकी वजह यह है कि आप देखिए, यदि आप किसी व्यक्ति के घर गए, उस व्यक्ति ने आपका बड़ा मान सम्मान किया, 1 से 1.5 घंटा आपसे बातचीत करी, लेकिन 1 से 1.5 घंटे के बीच में आपसे कुछ खाने को नहीं पूछा, तो विशेष प्रसन्नता नहीं मिलती है। लेकिन जब वही व्यक्ति कुछ भोजन की व्यवस्था के साथ आपका स्वागत और मान सम्मान करता है तो विशेष प्रसन्नता मिलती है। इसलिए अनाज के दाने को भी प्रहलाद कहा गया। अब देखते हैं होलिका किसे कहते हैं। होलिका का अर्थ है जो अपने संरक्षण में रखकर उसमें वृद्धि करे, उसे होलिका कहते हैं। इसलिए किसी भी अनाज की ऊपरी परत यानी अनाज के छिलके को होलिका कहा जाता है। और जब होली जलाई जाती है उसमें होलों को भूना जाता है तो छिलका जल जाता है और अनाज का दाना हमें प्राप्त हो जाता है। यानी होलिका जल जाती है और प्रहलाद बच जाता है जो हमें प्राप्त होता है। अब आप देखिए इसी प्रकार जो गेहूं होती है, गेहूं के ऊपर भी एक छिलका होता है, ठीक है ना। गेहूं का छिलका जब वर्षा, धूप और आंधी तूफान सहता है तब अंदर गेहूं का दाना पककर तैयार होता है।
यानी जब होलिका वर्षा धूप और आदि तूफान सहती है तब अंदर प्रहलाद पककर तैयार होता है। यानी होलिका के संरक्षण में प्रहलाद का निर्माण होता है। और एक बात तो हमने कई बार सुनी हुई है, माता निर्माता भवती। और अंत में होलिका सूख कर, जल कर और पक कर नष्ट हो जाती है, लेकिन हमारे पालन पोषण के लिए प्रहलाद को सुरक्षित रखती है। इसीलिए होलिका हमारी मैया है और हम उसकी जय बुलाते हैं। मतलब होलिका किसी महिला की वजह से जय नहीं बुलाते हैं, इस वजह से हम होलिका मैया की जय बुलाते हैं। तो इसी को थोड़ा सा विस्तार देते हुए कहते हैं कि जब होली पर्व ये है तो होली पर्व वास्तव में है क्या, हमें होली किसे कहना चाहिए। होली है नव सस्यष्टि पर्व। यानी नव का अर्थ है नया, सस्य का अर्थ है फसल और इष्टि का अर्थ है यज्ञ। यानी नई फसल के आगमन पर किया जाने वाला यज्ञ। क्योंकि इस समय गेहूं, चना और जौ का आगमन होता है। और जैसे हम होली को नवसृष्टि पर्व कहते हैं, ऐसे दीपावली को भी नवसृष्टि पर्व कहा जाता है। लेकिन होली को कहते हैं वासंतीय नवसृष्टि पर्व और दीपावली को कहते हैं शारदीय नवसृष्टि पर्व। और ये जो होली के समय पर जो फसल आती है, ये कफ, थकान को दूर करने में भी सहायक है। और आप ये देखिए, होली से पहले बसंत पंचमी आती है। तो यानी होली पर्व जो है ये ऋतु परिवर्तन का भी पर्व है। क्योंकि इस समय ऊनी वस्त्रों का स्थान सूती वस्त्र ले लेते हैं। जो लोग ठंड के कारण बाहर निकलने में संकोच करते थे, अब वो भी बाहर निकलने लगते हैं। पशुओं की रोमावली नई होने लगती है, पेड़ों पर नए वृक्ष नए पत्ते आने लगते हैं और पक्षियों के नए पंख आने लगते हैं। कोयल भी अपने मधुर कंठ से प्रकृति का गुणगान गाने लगते हैं। और होली के 2 सप्ताह के बाद नव वर्ष का भी शुभारंभ होता है। तो होली जो है वो नई फसल, ऋतु परिवर्तन के साथ साथ नव वर्ष के आगमन का एक उत्सव है। तो अब ये देखते हैं कि होली का पर्व हमको क्यों मनाना चाहिए। ठीक है, अभी हमने देखा होली किसे कहते हैं, अब देखते हैं होली का पर्व क्यों मनाना चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए, नई फसल के आगमन पर मन में उत्साह होना एक स्वाभाविक बात है। विदेशों में भी जब नई फसल का आगमन होता है तो वहाँ उत्सव का वातावरण होता है। और जब नए साल का शुभारंभ होता है तो एक दूसरे को शुभकामनाएं देना भी एक सामाजिक सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। और नई फसल और नए उत्सव के साथ साथ आप देखेंगे कि पूरे वर्ष पर हम जिन सब लोगों के साथ काम करते हैं, जिनके साथ रहते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है उनके साथ मन मुटाव भी हो जाता है। तो उसको दूर करने के लिए भी वर्ष में एक दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन उस मन मुटाव को दूर कर सके। तो इसलिए इस कार्य के लिए भी होली का पर्व बहुत ज्यादा उपयुक्त माना है। तो अब ये देखते हैं होली का पर्व हम किस प्रकार मनाएं, क्या तरीका है होली का पर्व मनाने का। होली का पर्व मनाने के लिए सामूहिक व्रत यज्ञ करें, एक बहुत बड़ी यज्ञ वेदी बनाएं, पूरा गांव, पूरा मोहल्ला एक साथ यज्ञ करें, इत्र का, गुलाब जल का आदान प्रदान करें, टेसू के फूलों का जल एक दूसरे के ऊपर छिड़कें, जिससे सभी लोग संक्रामक रोग हैं उनसे दूर रह सकें। संगीत सम्मेलन करें और यदि किसी व्यक्ति के साथ मन मुटाव हो गया है तो उसके घर जाकर स्वयं उस मन मुटाव को दूर करें। ये विशेष उपयोग है होली पर्व को मनाने। और होली पर्व के विषय में एक विशेष बात आप ये देखेंगे कि ये पर्व केवल हमारे देश भारत तक की सीमित नहीं है, विदेशों में भी ये पर्व मनाया जाता है। इसकी वजह कुछ लोग ये बताते हैं कि जब भारत देश के बहुत से लोग दूसरे शहरों में जाकर, दूसरे देशों में जाकर रहने लगे, तो वहां जाकर उन्होंने अपने इस पर्व को मनाया, तो वहां के लोगों ने प्रभावित होकर इस पर्व को या इससे मिलते जुलते पर्व को मनाना प्रारंभ कर दिया। अब आप देखिए, इटली में रेडिका के नाम से ये पर्व मनाया जाता है। वहां पर क्या करते हैं, एक रथ तैयार करते हैं और उस रथ को पूरे नगर में घुमाते हैं और चौक पे लाकर उस पे लकड़ियां रख के उसमें आग जलाते हैं और वह बहुत उत्साह का वातावरण होता है। और जर्मनी में क्या करते हैं, लकड़ियों का ढेर इकट्ठा करके उसमें आग लगाते हैं और बच्चे एक दूसरे को रंग भी लगाते हैं और एक दूसरे के कपड़ों पर ठप्पे भी लगाते हैं। और जर्मनी में ये भी किया जाता है, जब लकड़ियों को ढेर में आग लगाई जाती है तो वो वहां पहले गड्ढा बनाते हैं
उसके अंदर लकड़ी को रखते हैं, बाहर घास उसका एक ढेर लगाते हैं। और स्वीडन नॉर्वे में देखें तो वहां लोग लकड़ियों को इकट्ठे करके सब सामूहिक रूप से जब उनको जलाते हैं तो उस अग्नि के वो चक्कर लगाते हैं, क्योंकि वहां पर ये मान्यता है कि जो इस अग्नि के चक्कर लगाता है उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। और साइबेरिया में क्या होता है, बच्चे घर घर जाकर लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और वहां पर जब लकड़ियों को इकट्ठा करके जलाया जाता है तो वह स्त्री और पुरुष एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस अग्नि के चक्कर लगाते हैं। और अमेरिका में भी ये पर्व हैलोवीन के रूप में मनाया जाता है। 12 मार्च सन 1854 को अमेरिका के एक रिपोर्टर ने लिखा था कि अमेरिका का हैलोवीन त्योहार जो है वो भारत देश की होली से बिल्कुल मिलता जुलता है। ये तो छोटा सा उदाहरण दिया मैंने आपको। इस तरह कई देशों में होली या होली से मिलते जुलते त्योहारों को मनाया जाता है। तो हमारा ये जो पर्व है ये केवल हमारे देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये विदेशों में भी मनाया जाता है। और यदि आप अपने इतिहास पर दृष्टि डालेंगे तो इतिहास में भी हमारे पर्व होली का बहुत जगह आपको वर्णन मिल जाएगा, क्योंकि वैदिक कालीन होली का वर्णन कई इतिहासकारों ने लिखा है। एक जेमिनी नाम के दर्शनकार हुए थे, उन्होंने अपने ग्रंथ में होलादिकरण के नाम से एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने होली की प्राचीनता के बारे में वर्णन किया है और उन्होंने बताया है कि कितना प्राचीन ये पर्व है और किस प्रकार इसको मनाया जाता था। और विंध्य प्रदेश में एक रामगढ़ नाम का स्थान है, वहां पर 300 ईसा पूर्व पुराना शिलालेख मिला है जिसमें पूर्णिमा को मनाए जाने इस पर्व का उल्लेख है। और इस प्रकार वात्स्यायन नाम के भी एक ऋषि हुए, उन्होंने भी अपने ग्रंथ में होलाक नाम से इसका वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि प्राचीन काल में टेसू के फूलों का जल एक दूसरे पर छिड़ककर और केसर और चंदन के द्वारा इस पर्व को मनाया जाता है। और 7वीं सदी में भी आप देखेंगे कि एक नाटिका हुई थी रत्नावली, उसमें हर्ष नाम के एक राजा ने होली पर्व का उल्लेख किया था। और 11वीं सदी में भी एक मुस्लिम पर्यटक अल बरूनी ने भी होली पर्व का विस्तार से वर्णन किया गया। और आप देखेंगे कि केवल हिंदू ही नहीं, जो मुस्लिम इतिहासकार हैं उन्होंने भी इतिहास में होली पर्व का उल्लेख किया है। मुस्लिम इतिहासकारों ने भी लिखा है कि वर्षों पहले हिंदू और मुस्लिम मिलकर इस पर्व को मनाते थे। अकबर और जहांगीर के शासन में भी ये पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता था। तो आप ये देखिए कितना हमारे ये पर्व विश्वव्यापी है, इतिहास में इसका वर्णन किया गया है। और ये जो हमारा होली पर्व है इसका वैज्ञानिक आधार भी है, ये केवल ऐसे ही नहीं मनाया जाता, इसका वैज्ञानिक आधार भी है। क्योंकि आप ये देखिए हमारा देश जो है ये केवल कृषि प्रधान देश नहीं है, ये ऋषि प्रधान देश भी है। और प्राचीन काल में हमारे जो ऋषि मुनि हैं वही हमारे वैज्ञानिक होते थे, उनका सभी चिंतन मनन विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता था और प्रकृति के संग सामंजस्य भी बिठाता था। इसी प्रकार जो होली पर्व है ये विज्ञान के आधार पर पूरा खरा उतरता है। क्योंकि आप देखिए जब हम वृद्ध और सामूहिक यज्ञ करते हैं तो इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो जब ऋतु परिवर्तन के अवसर पर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है तो हम बीमार नहीं पड़ते। और जो टेसू के फूलों का जल एक दूसरे के ऊपर छिड़का जाता है इससे चेचक, मलेरिया, खसरा और इसके अलावा कई संक्रामक रोग जो होते हैं वो दूर रहते हैं। और आप देखिए होली के पर्व पर संगीत सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। ये जो संगीत सम्मेलन होता है इसका भी वैज्ञानिक आधार है, क्योंकि बसंत ऋतु में एक ऐसा द्रव्य हमारे रक्त में आ जाता है जो आलस से कारक होता है। इसीलिए आपने देखा होगा बसंत ऋतु में नींद की अधिकता होती है, नींद बहुत आती है। संगीत सम्मेलन जो होती है ये आलस से दूर करने में सहायक होती है। तो इसलिए जो संगीत सम्मेलन है इनका भी एक वैज्ञानिक आधार है। और आज आप एक विशेष बात यदि गहराई से देखेंगे इस होली पर्व के विषय में तो आप देखिए जैसे दीपावली का पर्व है उसको हम नवसृष्टि पर्व कहते हैं, होली को भी नवसृष्टि पर्व कहते हैं। दीपावली पर भी यज्ञ करने की प्रेरणा दी गई है, होली पर भी यज्ञ करने की प्रेरणा दी गई, लेकिन फिर भी एक अंतर है दोनों में। अंतर ये है दीपावली में प्रेरणा दी गई है कि पारिवारिक यज्ञ करें और होली पर क्या प्रेरणा दी गई है, सामूहिक वृद्ध यज्ञ करें, पूरा गांव एक साथ यज्ञ करे, एक ही यज्ञ वेदी बनाए पूरे गांव में, सारा गांव उसमें यज्ञ करे। तो होली के माध्यम से ईश्वर आपको एक विशेष संदेश, एक विशेष उपदेश देना चाहते हैं। क्या उपदेश देना चाहते हैं? क्यों सामूहिक यज्ञ करने की प्रेरणा दी गई है? क्योंकि ईश्वर ये प्रेरणा दे रहे हैं कि आप संगमन करो,
इस पर्व के माध्यम से ये प्रेरणा दे रहे कि संगमन करो, अर्थात सब साथ मिलकर चलो, क्योंकि तुम अकेले नहीं जी सकते। संसार का कोई भी सुख तुम्हें अकेले प्राप्त नहीं हो सकता, और मनुष्यों के साथ ये विचित्रता ईश्वर के द्वारा ही जोड़ी गई। अब आप विचार कीजिए, एक बहुत बड़ा महल है और जिसकी दीवारें सोने की बनी हुई है, उसके अंदर ऐशो आराम के सभी साधन मौजूद हैं, खाने पीने के भी तरह तरह के व्यंजन वहां पर है। लेकिन एक शर्त है, आपको उस महल में अकेले रहना, किसी से मिलने की भी अनुमति नहीं। आप कितने दिन तक उस महल में रह पाएंगे? आप महल की सोने की दीवारों को तोड़कर भाग जाना चाहिए। आप कहेंगे मैं झोपड़ी में रह लूंगा, लेकिन अपनों के साथ, क्योंकि हमारे जीवन में सुख तभी उपजेगा जब हम अपने अस्तित्व के साथ साथ दूसरों के अस्तित्व को भी स्वीकार करते हुए केवल अपने सुख की चिंता ना करके बल्कि दूसरों के सुखों का भी ध्यान रखते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो यही प्रेरणा ईश्वर ने हमें इस पर्व में दी है कि हम सब साथ मिलकर चलें। इसीलिए प्रेरणा दी गई है सामूहिक यज्ञ करें। आप देखिए, प्राचीन काल में यही होता था, पूरे गांव के बीच में एक बहुत बड़ी यज्ञ वेदी बनाई जाती थी। सारा गांव एक साथ मिलकर उसमें यज्ञ करता था। सब लोग अपने अपने घर से अनाज लाते थे, उस अनाज की यज्ञ में आहुति देते थे और होलों को उसमें भुना करते थे। और जब होलों को भूनते थे तो होलिका जल जाती थी और प्रहलाद मिल जाता था, और प्रहलाद को प्राप्त करके आनंद पूर्वक अपने घर होलिका मैया की जय बुलाते हुए सब अपने घर चले जाते। तो बस इस पर्व पर यही प्रेरणा लेनी है और यही संदेश देना है कि इस पर्व की जो विकृतियां हैं उन सब से दूर रहना है। इस पर्व को केवल वैदिक रीति से ही मनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।